Welcome back to Education Hub. A very good morning to all of you. How are you all? I hope you all are doing good. आप सभी अच्छे होंगे. लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था एजुकेशन एंड इट्स मीनिंग्स, जिसमें कि हमने एजुकेशन के मीनिंग को समझा था, उसके एटमोलॉजिकल मीनिंग को समझा था. एटमोलॉजिकल मीनिंग में हमने लैटिन वर्ड्स के कुछ वर्ड्स एजुकेशन के हमने देखे थे कि कहाँ से ये डिराइव हुआ है. जैसे कि एजुकेटम हमने पढ़ा था, ई प्लस ड्यूको. ई मीन्स हमारे इनर स्किल्स जो होते हैं, है ना, और ड्यूको मीन्स उनको बाहर निकालना. तो एक छोटे बच्चे की, या हम कह सकते हैं कि किसी भी बच्चे की जो इनर स्किल्स होती हैं उनको बाहर लाने का, एक्सटर्नल को इंटरनल लाने का काम जो है हमारी एजुकेशन करती है. आज हम इसी को आगे बढ़ाते हुए हम इसके और जो मीनिंग है इसके, जैसे कि नैरोवर मीनिंग हमने बात की थी. नैरोवर मीनिंग हो गया, वाइडर मीनिंग हो गया, रियल मीनिंग ऑफ एजुकेशन हो गया, है ना. ये हम आगे डिस्कस करेंगे. आज जो हम करेंगे उसका नेक्स्ट स्टेप जो है, पहला एटोमोलॉजिकल मीनिंग था, आज हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे नैरोवर मीनिंग ऑफ एजुकेशन. ठीक. अब सबसे पहले बात आती है कि नैरो का क्या मतलब. नैरो मीन्स कि जब हम किसी चीज़ का संकुचन कर देते हैं, जब कोई चीज़ बहुत बड़े रूप से छोटी हो जाती है. जैसे कि अगर हम एजुकेशन की बात करें तो हमने बात करी थी कि एजुकेशन इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, है ना. एजुकेशन इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, लाइफ टाइम चलती रहती है. और एजुकेशन को आप गिनती में, या अगर आप पूरे मतलब एक काउंटेबल नहीं है, आप उसको काउंट नहीं कर सकते कि एजुकेशन कितनी है और कितनी चलेगी या कब ये ख़त्म हो जाएगी. ऐसा कुछ भी नहीं है. आप जिस दिन से एक बच्चा पैदा होता है और जब तक कि वो मृत्यु को प्राप्त होता है, तब तक अगर वो हर पल भी एजुकेशन ले तो हमारी एजुकेशन इतनी है कि वो ख़त्म हो ही नहीं सकती. ज्ञान जो है वो अनंत है, वो कभी ख़त्म होता ही नहीं है, उसका कोई अंत ही नहीं है ना. तो अब इतने बड़ा ज्ञान जो है हम विभिन्न तरीकों से लेते हैं, है ना. कोई ज्ञान जो है हम अपने घर पर लेते हैं, कोई नॉलेज हम अपने पड़ोसियों से लेते हैं, कोई नॉलेज जो है हम अपने नेबर से, रिलेटिव से, फ्रेंड से, ये सब चीज़ें लेते हैं ना. अब इसी एजुकेशन का जब हम संकुचन कर देते हैं, हम छोटा रूप लेते हैं, तो हम कहते हैं कि कहीं ये एक छोटा रूप है जहाँ से हमें एक जगह से हमें एजुकेशन मिल रही है, मतलब हमने उसका संकुचन कर दिया. जैसे कि हम किसी का एग्जांपल ले, जैसे अगर घर में आप लोग क्या करते हो ना कि बेड पे कभी बेडशीट बिछाते हो, है ना, तब उसको पूरा फैला देते हो, तो वो क्या है, उसका बड़ा रूप है. अब उसको आप संकुचित कैसे कर सकते हो, जब आप उसको फोल्ड करेंगे, तय करेंगे. अगर बहुत अच्छी कोई क्वालिटी की है तो कई चीज़ें ऐसी हो जाती है कि इतनी सॉफ्ट होती है कि वो आपके पूरे हैंड में, मतलब मुट्ठी में तो नहीं कह सकते, पर थोड़ा सा उतने में उसका संकुचन हो जाता है, एक छोटा रूप हो जाता है ना. तो एजुकेशन का भी जो छोटा रूप है उसको हम नैरोअर मीनिंग में लेते हैं. और इसका मतलब है कि नैरोअर मीनिंग से मतलब है कि जो एजुकेशन, जो शिक्षा हम स्कूल में लेते हैं, जो शिक्षा बच्चा, एक बालक स्कूल में लेता है, उसको हम नैरोअर में ले लेते हैं उसको. अब स्कूल में क्या होता है, बच्चा क्यों जाता है, पेरेंट्स स्कूल में बच्चे को क्यों भेजते हैं. बच्चे, पेरेंट्स चाहते हैं कि जो चीज़ें बच्चे घर में नहीं सीख पा रहे हैं तो स्कूल में जाके वो एक डिसिप्लिन में रहना सीखें, है ना. रेगुलरिटी, किसी चीज़ को रेगुलर वे में करना सीखें. बच्चा जो है स्कूल में जाके खेलेगा, कूदेगा, बातचीत करेगा, फ्रेंड सर्कल बनाएगा, है ना. तो उससे क्या होगा, उसका फिजिकल डेवलपमेंट होगा, उसका मेंटल डेवलपमेंट होगा, है ना, उसका सोशल डेवलपमेंट होगा. वो बहुत सारी चीज़ें सीखेगा, अपने बिहेवियर में मॉडिफिकेशन होगा उसके, है ना. बहुत सारी चीज़ें उसमें चेंजेस होंगी. जो उसका एटीट्यूड घर में रहता था, अब स्कूल में जाके जो है उसके बिहेवियर में मॉडिफिकेशन होगा, चेंजेस आएंगे उसमें, है ना. तो यहाँ पर जो है ये सब सोचकर जो है पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल में भेजते हैं कि हमारे बच्चे के अंदर जो है चेंजेस आएंगे, वो अच्छा पढ़ेंगे लिखेंगे और लाइफ में आगे अच्छा कुछ करेंगे. तो जो भी एजुकेशन बच्चा स्कूल में लेता है, स्कूल एजुकेशन को ही हम नैरोअर मीनिंग में लेते हैं एजुकेशन की. स्कूल में क्या है, वहाँ पर एक फिक्स्ड लिमिटेड सिलेबस है आपका. एक टाइम टेबल होता है कि भाई अगर आपका इंग्लिश का या हिंदी का टाइम टेबल है तो वहाँ पे बस आपको पर्टिकुलर कुछ चीज़ें हिंदी की ही सिखाई जाएंगी, एक्स्ट्रा कुछ नहीं सिखाया जाएगा. ठीक. तो स्कूल में आपका एक लिमिटेड टाइम होगा, आपका एक लिमिटेड सिलेबस होगा, आपकी लिमिटेड लर्निंग होगी, आपको लिमिटेड नॉलेज मिलेगी. और वहाँ पर मेन रोल किसका होगा, आपका टीचर का या इंस्ट्रक्टर का जो है मेन रोल होगा. ठीक. वहाँ पर जो है बच्चा प्रैक्टिकल नॉलेज से कट जाता है.
वहाँ पर जो है बच्चे को सिर्फ स्कूल में किताबों में उलझा कर रखा जाता है, बुकिश नॉलेज वहाँ पर दी जाती है। एक पर्टिकुलर सिलेबस होता है कि हमें इतने टाइम में जो है ये सिलेबस कवर करना है, और एक एम जो है बच्चे का क्या होगा कि भाई फाइनल एग्जाम्स होंगे तो मुझे पास होना है। अब उस पास होने के लिए चाहे वो रटे, चाहे वो ट्यूशन्स लगाए, चाहे वो समझ के करे, लेकिन क्या है वो पर्टिकुलर सिलेबस को, पर्टिकुलर चैप्टर्स को किसी भी तरीके से रट के बस मुझे अच्छे से वहाँ पर लिख कर आना है कि मुझे सिर्फ नंबर मिले। ऐसा नहीं आता दिमाग में कभी भी कि मुझे नॉलेज मिले, लेकिन क्या है मुझे अच्छे मार्क्स मिले और मैं अच्छे मार्क्स से पास हो जाऊं और मैं अगली क्लास में चला जाऊं। तो यहाँ पर एक लिमिटेड जो है सब कुछ चीज़ें हैं, सोच भी हमारी लिमिटेड ही हो जाती है। तो इसको जो है वाइडर मीनिंग में ले लेते हैं। तो एक चीज़ हम यहाँ पर एक बार इसको और समझ लेते हैं। सॉरी। Education is a process in which and by which knowledge, character and behavior of the young are shaped and molded. वही है यंग वंस का क्या है कि बच्चों से लिया है कि स्कूल में बच्चे जाएंगे तो उनके बिहेवियर को, उनके कैरेक्टर को जो है एक शेप में मोल्ड किया जाएगा। अब घर में बच्चे रहते हैं, फ्री रहते हैं, पैम्पर्ड बच्चे होते हैं, पेरेंट्स कुछ नहीं कहते कई बार, है ना। तो स्कूल में जाकर क्या वो उम्मीद करते हैं कि हमारे बच्चे थोड़ा सा बाहर जाएंगे, स्कूल में जाएंगे तो डिसिप्लिन सीखेंगे, रिस्पेक्ट करना सीखेंगे, उनके बिहेवियर में थोड़ा सा चेंजेस आएंगे। अगर घर में बहुत एटीट्यूड है बच्चे में, बहुत गुस्से वाला है, अग्रेसिव है, तो स्कूल में जाके थोड़ा सा चेंज आ ही जाता है बच्चों में, है ना। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये हमारे नैरोअर मीनिंग में आती है कि यहाँ पर जो है बच्चों के कैरेक्टर को, बच्चे के बिहेवियर को जो है मोल्ड करने की कोशिश की जाती है। यहाँ पर मोल्ड किया जाता है, बाकायदा कोशिश भी की जाती है, बट किया भी जाता है और ऐसा होता भी है। ठीक। इन नैरो सेंस स्कूल इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड एजुकेशन। जैसा कि मैंने अभी बताया कि जो भी इंस्ट्रक्शंस हम स्कूल में दे रहे हैं, जो भी पढ़ाई लिखाई, जितना काम हम स्कूल के अंदर रह रहे हैं, कर रहे हैं, उसको हम जो है स्कूल एजुकेशन कहते हैं, और इसी को हम जो है नैरो सेंस में जो है एजुकेशन कहते हैं। ठीक। इसमें क्या है, हमारा लिमिटेड सिलेबस होता है, हमारा फिक्स्ड सिलेबस है। फिक्स सिलेबस है, लिमिटेड सिलेबस है, तो लर्निंग भी लिमिटेड होगी और हमें नॉलेज भी लिमिटेड ही मिलेगी। ठीक। लिमिटेड नॉलेज, शॉर्ट टर्म एजुकेशन होती है ये। अब एजुकेशन कोई कितनी लेगा, फर्स्ट क्लास में, नर्सरी केजी क्लास में जो है एडमिशन लेगा, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ करके 12th तक लेगा। 12th तक आपकी एजुकेशन, स्कूल की एजुकेशन खत्म, फिर उसके बाद आप कॉलेज में जाओगे 3 साल, फिर उसके बाद कहीं यूनिवर्सिटी में जाओगे 2 साल 3 साल, है ना। तो ये क्या है, एक शॉर्ट टर्म है कि कभी ना कभी ये खत्म हो ही जाएगी, है ना। उसके बाद आपको बाहर की दूसरी नॉलेज से जुड़ना ही पड़ेगा। बुकिश नॉलेज बेस्ड एजुकेशन, अब जैसे कि इसमें बताया कि लिमिटेड सिलेबस वगैरह है, तो ये सब क्या है, बुक में ही है भाई। बच्चों के अकॉर्डिंग, उनकी एज के अकॉर्डिंग जो है आपका सिलेबस होता है, आपका लिमिटेड सिलेबस है, आपका लिमिटेड लर्निंग है इसमें, है ना। और आपका फिक्स्ड ही ये सब चीज़ें फिक्स होती है। तो जितनी भी चीज़ अगर हम लिमिटेड करें, लिमिटेड बोलें, लिमिट में करें, तो वो सब चीज़ें हमारी नैरो सेंस में ही आती हैं। तो इसको हम नैरो मीनिंग ऑफ एजुकेशन में कह सकते हैं। देन इंपॉर्टेंट रोल ऑफ टीचर और इंस्ट्रक्टर, जैसे कि मैंने भी बताया आपको, यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल आपका टीचर का या इंस्ट्रक्टर का होता है, क्योंकि वही आपको पढ़ाएगा, वही आपको लिखाएगा, वही आपको, अब चाहे आप उनकी चीज़ें अच्छे से समझो, चाहे आप उस चीज़ को रटो, लेकिन यहाँ पर क्या है, क्योंकि नैरो है, लिमिटेड है, तो यहाँ पर जो एक गोल होता है वो भी बच्चों का यही होता है कि बस हमारा रिजल्ट किसी तरह अच्छे से आ जाए। और टीचर के दिमाग में भी कहीं ना कहीं ऐसा रहता है कि हम जो है बच्चों को ऐसा पढ़ाएं, और चाहे वो रट ही ले, पेरेंट्स भी भाई मुझे मार्क्स चाहिए, तो बच्चा क्या करेगा, अगर उसे नहीं भी समझ में आता है तो वो रट के करके आएगा और वो अच्छे मार्क्स ले आएगा। तो यहाँ पर क्या है, हम नहीं कह सकते कि यहाँ पर बच्चा क्या कर रहा है, लर्न कर रहा है, रट रहा है, या केवल मार्क्स लेकर आ रहा है। एक्चुअली जब मैंने एजुकेशन फर्स्ट वीडियो बनाई थी तो मैंने उसमें कहा था कि एजुकेशन को हम केवल किताबों से नहीं जोड़ सकते, हम केवल डिग्री से नहीं जोड़ सकते, है ना। हम इसको कैसे जोड़ेंगे कि व्हाट वी लर्न, एजुकेशन इज व्हाट वी लर्न, जो हम सीखते हैं, एक्चुअली हम सीखते हैं, जिसको हम अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, नैरो सेंस में हम केवल किताबों तक ही सीमित हैं, हम केवल अपने सिलेबस तक ही सीमित हैं, हम केवल अपने टाइम टेबल तक ही सीमित है, और जितना हमें पढ़ाया जा रहा है हम सब चीज़ लिमिटेड है। तो जब सब चीज़ लिमिटेड है तो यहाँ पर हम इसको नैरो मीनिंग ऑफ एजुकेशन में लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इसी के आगे बढ़ेंगे, जिसमें कि हम वाइडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन लेंगे। यहाँ पर हमारी एजुकेशन स्कूल के अंदर हो रही है, अब आउट ऑफ स्कूल जितनी भी एजुकेशन होगी उसको हम वाइडर एजुकेशन के मीनिंग में लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप इसको समझिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।